युनजू को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नोबिका युनजू को कहते हैं वो भी युनजू से प्यार करते हैं। तो दोनों कुछ देर बात करने के बाद वहाँ पर उयुई आ जाते हैं और नोबिका को कहते हैं, नोबिका बहुत देर हो गया है, अब तुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत डांटेंगे। तभी नोबिका युनजू को कहते हैं, युनजू हम लोग बाद में मिलेंगे, सो बाय। ये कहते हुए नोबिका वहाँ से चले जाते हैं। इधर साइड ये सब बातें एक लड़की ने देख लिया था और ये लड़की और कोई नहीं, ओली की एक फ्रेंड है जो ओली की क्लोज रहते हैं। तभी वो फ्रेंड ओली को कॉल कर कर ये सारे बात बताते हैं और ओली ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी मम्मा को ये सारे बात बताते हैं। तब ओली की मम्मा ओली को समझाते हुए कहते हैं, बेटा तुम मत गुस्सा हो, मैं सब कुछ देख लूँगी। और युनजू मैंने तुमको कहा था ना, वो युनजू तुम्हारे होंगे। और ये नोबिका की बात मैं अभी देखती हूँ, वो एक बार घर आए फिर उसका दुनिया ही बदल देंगे हम। तुम चिंता मत करो बेटा, युनजू सिर्फ तुम्हारा। तब तो ओली थोड़ा सा शांत होते हैं। इधर साइड क्लाब युनजू को कहते हैं, तूने अपनी दिल की बात नोबिका को बता ही दिया, कंग्रेचुलेसन, अब जल्दी से उसको मेरा भाभी बना दे। दोनों बात कर रहे थे तभी युनजू कहते हैं, हाँ परंतु मेरा भाभी। तब क्लाब कहते हैं मतलब। तब युनजू कहते हैं, हाँ क्योंकि मेरा भाभी भी तो मुझे चाहिए। और कब बता रहे हो अपनी दिल की बात ओ उयुई से? तभी क्लब कहते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? तब युनजू कहते हैं, मुझे सब कुछ पता है, तुम मन ही मन उयुई को पसंद करते हो और देर मत लगाओ, जाके अपनी दिल की बात बता दो, हम दोनों एक साथ शादी करेंगे। तब क्लब मुस्कुराते हैं और युनजू भी। तब क्लब कहते हैं, मेरी दिल की बात तुझे कैसे पता चला? तब युनजू कहते हैं, अरे तू मेरा भाई है, तेरी दिल की बात मुझे समझ में नहीं आएंगे तो किसे आएंगे? और मेरे दिल की बात भी तो तुझे समझ में आ गया था ना। और मुझे पता है वो यूं भी तुमसे प्यार करता है, पर वो तुमको बता नहीं पा रहे। जाके तू पहले उसे प्रपोज कर दे, शायद उसे दिक्कत हो रही है तुझे प्रपोज करने में। तब क्लब कहते हैं, क्या यह सच है? तब युनजू कहते हैं, हाँ मैंने उयुई की आंखों में तेरे लिए प्यार दिखा है, जल्दी से उसे जाके प्रपोज कर दे, क्योंकि हम दोनों एक साथ शादी करेंगे। तब ये बात कहते हैं दोनों बहुत ज़्यादा हंसते हैं। हंसते हंसते युनजू कहते हैं, अरे तेरी, मैं तो भूल ही गया। तब क्लब कहते हैं, क्या हुआ है? अरे मैंने नोबिका के लिए ये गिफ्ट लेकर आए थे और उसे देना ही भूल गया, मैं तो उसे ऐसे ही प्रपोज कर दिया। तब क्लब कहते हैं, तू भी ना, तो अब क्या करोगे? एक बार उसके घर चलो ना, देखते हैं अगर उसे मैं ये दे पाई। तब क्लब कहते हैं, तू दे पाएंगे उसे? युनजू कहते हैं, एक बार चलना, देखते हैं अगर दे पाए तो दोनों नोबिका के घर की ओर जाने लगा। रास्ते में जाते जाते ही अचानक से आसमान पूरे काले हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हवा बहने लग गया था, शायद लगता है अभी अभी बारिश आएंगी। इधर साइड नोबिका घर पहुंचते हैं और घर पहुंचते ही उसका स्टेप मॉम उसे कहते हैं, कहाँ थे इतने देर तक और तुमने क्या किया है? तुम वो युनजू को प्यार करते हो? तब नोबिका डरते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैं युनजू से प्यार करती हूँ और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही नोबिका की स्टेप मॉम नोबिका को एक जोर से थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तेरी बहन युनजू से प्यार करते हैं और मैं युनजू के साथ तेरी बहन की शादी करवाना चाहती हूँ, तो युनजू को भूल जा। तब नोबिका कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं मम्मा, मैं युनजू से प्यार करती हूँ
और मैं तभी नोबिका के साथ उसकी स्टेप मॉम की बातों बातों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होते हैं और नोबिका की तबीयत पहले से थोड़ा सा ख़राब था। इसलिए नोबिका की मम्मा नोबिका को घर से बाहर निकल दिया है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे थे। नोबिका पूरा भीग गया था और भीग जाने के बजाय वो बेहोश हो गया था। इधर साइड यंजू भी नोबिका के घर के सामने आते हैं। यंजू और क्लाव देखते हैं नोबिका घर के बाहर बेहोश होके पड़े हैं। तभी यंजू जाके नोबिका को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, नोबिका क्या है तुमको, प्लीज़ आंखें खोलो ना, देखो मैं यंजू, मैं तुम्हारे पास हूँ, प्लीज़ नोबिका आंखें खोलो ना। बाहर दोनों की बात सुनते ही नोबिका की स्टेप मॉम दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, तुम क्या यंजू हो? तभी वहाँ पर ऑली भी आ जाते हैं। हाँ मामा, ये तो यंजू है, परंतु ये नोबिका के साथ नोबिका बेहोश थे। तब यंजू कहते हैं, क्या आप ही नोबिका की स्टेप मॉम हो? तब स्टेप मॉम कहते हैं, हाँ, परंतु बेटा तुम नोबिका को छोड़ो, नोबिका की बात छोड़ो, तुम हमारे बात सुनो, तुम ओली से शादी कर लो, ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम पर कर दूंगी, तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाओगे और खुश रहोगे। परंतु ये नोबिका को मैं पसंद नहीं करती हूँ और मैं उसे मेरे घर से निकाल दिया है और वो अब बाहर रहेंगे। क्या करेंगे ना करेंगे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लीज़ बेटा तुम इन नोबिका को भूल जाओ और उसे छोड़कर हम लोगों के साथ चले आओ। तभी यंजू नोबिका को अपनी गोद में उठाकर गुस्से में कहते हैं, आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मुझे, मैं नोबिका से प्यार करती हूँ और मैंने मेरी मॉम को वादा किया है, मैं नोबिका को उनके घर की बहू बनाकर लेकर जाऊंगी और रहे आपकी ये बेटी, किसी और से जाके शादी करवा दीजिए जिसको आपकी ये प्रॉपर्टी ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए। मैं जितने में हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं नोबिका को दिल से प्यार करती हूँ और मैंने नोबिका को वादा किया है मैं उसके हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हम दोनों खुश रहेंगे और नहीं चाहिए आप लोगों के संग, आप लोगों के जैसे रहिए। मैं नोबिका को लेकर जा रही हूँ और नोबिका अब से हमारे साथ रहेंगे और कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। ये कहते हुए यंजू क्लाव नोबिका को लेकर अपने घर चला जाते हैं। इधर साइड ओली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी मम्मा से कहते हैं, आपने क्या किया, ये आपने कहा था यंजू मेरा होगा, परंतु ये नोबिका यंजू को मेरे से छीन लिया है, मैं मर जाऊंगी। तभी स्टेप मॉम कहते हैं, बेटा शांत हो जाओ, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं हूँ ना, ये यंजू सिर्फ तुम्हारा होगा, उस नोबिका का नहीं। अब बहुत हो गया है, अब तो ये नोबिका को मरना ही होगा, प्लीज़ बेटा तुम शांत हो जाओ। नेक्स्ट डे सुबह नोबिका की होश आते हैं। होश आने से वो देखते हैं वो कहाँ पर है, उसे पता नहीं, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। वो एक बेड में थे और बेड में उठकर बैठे, तभी देखते हैं एक आंटी नोबिका की जगने की इंतज़ार कर रहे थे। नोबिका जब भी होश में आते हैं वो आंटी कहते हैं, बेटा तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? तभी नोबिका पूछते हैं, आप कौन हो? तभी वहाँ पर यंजू आ जाते हैं और कहते हैं, नोबिका तुम्हारा होश आ गया है, तुम ठीक तो हो ना? तभी नोबिका कहते हैं, यंजू तुम? और तब यंजू कहते हैं, ये मेरी मॉम है। तभी नोबिका कहते हैं, क्या आंटी आप काल रात से मेरी देखभाल कर रहे हैं? तभी वो आंटी कहते हैं, आंटी मैं तो तुम्हारी मॉम हूँ। तभी नोबिका कहते हैं, मॉम? तभी वो आंटी कहते हैं, हाँ
क्योंकि आज नहीं तो कल तुम तो मेरे घर की बहू बनोगे ना। और मुझे सब कुछ पता है क्योंकि यंजू ने मुझे पहले बता दिया था। तुम बहुत ही प्यारी हो। और हाँ, अब से तुम मुझे मॉम ही बुलाना। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, आंटी नहीं। तब नोबिता कहते हैं ठीक है मॉम। तब ओ आंटी ये बात सुनते तुम्हारे मुख से ये मॉम डाक सुनते मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी यंजू कहते हैं हाँ चलो मॉम, बहुत लेट हो गया है, अब सब नाश्ता कर लेते हैं। नोबिता चलो मेरे पापा से मिलाते हैं। तभी वहाँ पर यंजू के पापा आ जाते हैं। तब यंजू के पापा कहते हैं हेलो बेटा, कैसे हो तुम, तुम्हारा तबीयत ठीक है ना। तब नोबिता कहते हैं हाँ अंकल, मुझे मेरा तबीयत ठीक है। तभी यंजू के पापा कहते हैं